बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ भगवान की जय। अथ चतुर्दशो अध्याय। 14वें अध्याय में यमलोक में निर्माण, उसके प्रकार, सभा आदि का वर्णन और धर्मराज किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ बैठकर कैसा व्यवहार करते हैं, यह सब बात विस्तार से इस अध्याय में बताई गई है। श्री गरुड़ जी बोले, हे भगवान, यमलोक कितना, कैसा और किसने निर्माण किया है, वह मुझसे कहिए। वहाँ की सभा कैसी है, उस सभा में जिसके साथ धर्मराज बैठते हैं। हे दयानिधि, कैसे धार्मिक धर्म मार्गों से धर्मराज मंदिर को जाते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, धर्म नगर में नारद आदि ऋषियों के जाने योग्य मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। वह मैं तुमको कहता हूँ। दक्षिण और नैत्य कोण के मध्य में यमराज कपूर है। वह हीरा आदि की मणियों से निर्मित है, देवदानों से अवेद्य है। वह नगर चतुष्कोण है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे प्रकार से वेष्टित है, 400 कोस लंबा और तथा चौड़ा है। उस पुर में सुंदर चित्रगुप्त जी का मंदिर है, जो 25,000 योजन लंबा चौड़ा है, 250 योजन ऊंचा, बहुत सुंदर है। लोह प्रकार से वेष्टित है, जिसमें छोटी छोटी बहुत सी गलियां हैं। तब ध्वजा पताकाओं से वे विभूषित हैं। चारों तरफ उसके विमान हैं, गीत वादित्र शब्द से शब्दायमान हैं, सुंदर देव शिल्पियों द्वारा चित्रों से रचित हैं। उद्यान उपवन आदि द्वारा रमणीय हैं। वहाँ अनेक तरह से पक्षीगण शब्द करते हैं या कर रहे हैं, जिसके चारों तरफ गंधर्व अप्सरा गान कर रही हैं। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस सभा में परमादूत अपने आसन पर बैठा हुआ सब प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते हैं। जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से मोहित नहीं होते। जिसने जैसा शुभ या अशुभ किया है, उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के गृह से पूर्व दिशा में ज्वर का महाग्रह है। दक्षिण दिशा में सूखा रोग, मकड़ा रोग, विस्फोट आदि रोग हैं। पश्चिम दिशा में कालपास, अजीर्ण, अरुचि का ग्रह है। उत्तर दिशा में राजरोग, पांडु रोग का ग्रह है। ईशान कोण में सिर के रोग हैं। अग्नि कोण में मूर्धना है। नैत्य कोण में अतिसार रोग है। वायव्य कोण में शीत ज्वर, दाह ज्वर, इस प्रकार अनेक व्याधियों से वेष्टित हैं। चित्रगुप्त सब प्राणियों का शुभ तथा अशुभ लिखते हैं। चित्रगुप्त के गृह से 20 योजन आगे बड़ा सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह दिव्य रत्नमय सूर्यकांति के समान कांतित है। 200 योजन लंबा चौड़ा, 50 योजन ऊंचा है। वो डूढ़ मणि से रचित 1000 स्तंभ स्वर्ण से अलंकृत, हौमर्य और प्रसाद ग्रह से युक्त हैं। शरद ऋतु के अब्र जैसी शोभा तथा स्वर्ण कलश द्वारा सुमनोहर चित्र विस्फोटक आदि मणि की सीढ़ियाँ ही मणि से सुशोभित होकर लाल हो गई हैं। मोतियों की जालियों से जड़ित खिड़कियाँ हैं तथा ध्वजा पताका से विभूषित घंटाओं के नाना शब्दायमान स्वर्ण तोरण से अलंकृत हैं। अनेक प्रकार से आश्चर्यजनक स्वर्ण के हजारों के बाण तथा वृक्ष लता गुच्छों से सुशोभित हैं। इस तरह अनेक तरह के भूषण आदि से विभूषित विश्वकर्मा ने आत्मयोग के प्रभाव से निर्माण किया है। जिस मंदिर में एक सभा जो 100 योजन लंबी, सूर्य के तुल्य प्रकाशमान और अत्यंत आनंद देने वाला है, अति शीत ना अत्युष्ण परंतु अत्यंत मन को हर्षित करने वाली, जिस सभा में शोक, जरा, क्षुधा, तृषा, अप्रिय आदि नहीं है, उस सभा में देवता मनुष्य के रस सहित
भक्ष्य भोज्य सब पदार्थ परिपूर्ण हैं। मधु, शीतल जल, उष्ण जल भी तथा पुष्प वाले शब्दादि भी हैं। उस सभा से और कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्ष आदि हैं। हे गरुड़, वहाँ किसी को भी व्यथा नहीं होती। सबके इच्छानुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक विश्वकर्मा ने रचा है। उग्र, तपस्वी, सुव्रति, सत्यव्रति, शांत स्वरूपी, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहाँ जाते हैं। सब प्राणीगण प्रकाशमान देह से युक्त हैं। वस्त्र अलंकार सहित स्वकर्म पुण्य से वह शोभित होते हुए रहते हैं। उस सभा के मध्य में अनुपमा युक्त भगवान सिंहासन पर विराजमान है। वह 10 योजन विस्तृत सब रत्नों से अलंकृत है। सत्पुरुष से श्रेष्ठ धर्मराज आसन पर सिर पर छत्र कुंडल से शोभायमान अमूल्य मुकुट से अलंकृत है। नीलवेग के समान कांति जिसकी अलंकार युक्त तथा हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं पवन कर रही हैं। गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य से धर्मराज की सेवा कर रही हैं। हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु, वली, काल, चित्र विचित्र वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित हैं। अन्य भयानक दूत दंड को लिए हुए आपके कथानुसार चलने वाले आपके तुल्य बल वाले नाना प्रकार के सुबट्टों से व्याप्त हैं। हे गरुड़, अनिद्य इत्यादि पितर, सोमपा, उष्णपा, सदावत, वैश्यपद इत्यादि अमूर्त सभासद हैं। हमारी आदि पितृगण मूर्ति धारण तथा दूसरे अंगिरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज की सेवा करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुल, दक्ष, ऋतु, भृगु, पुलस्त, अगस्त, नारद ये ऋषि अन्य बहुत से ऋषिगण धर्मराज की सभा में हैं। उन संख्या का नाम तथा कर्म से नहीं जानी जा सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या के निर्णेता गण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानदाता, सगर, भागीरथ, अम्बरीश, अरण्य, मुचकुंद, निमि, प्रथु, ययाति, नहुष, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु और सहस्त्रार्जुन बड़े राजर्षि, बड़े पवित्र, कीर्तिशाली, बहुश्रुतु, बहुत अश्वमेघ आदि यज्ञ कर चुके ऐसे धर्मराज की सभासद हैं। धर्मराज की सभा में केवल धर्म ही प्रयुक्त होता है। वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात, अनर्थ भाषण, मत्सर भाव आदि नहीं होता। शास्त्र वेदता, धर्म में परायण ऐसे सभासद धर्मराज की निरंतर सेवा करते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जो दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष उस सभा को देख भी नहीं सकते। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं। उनमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में आपसे कहा। पूर्ववादी 3 मार्गों से धर्म मंदिर गए विपुण्य आदि कर किस रीति से उसमें जाते हैं उसको सुनो। पूर्व मार्ग से सांसारिक वस्तुओं से पूर्व मार्ग सांसारिक वस्तुओं के सहित तथा परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एक रत्न मंडप है। उस मार्ग में अनेक विमानों से व्याप्त हंस पक्षियों से सुशोभित विमुद्र बगीचा तथा अमृत बिंदु आदि से सुशोभित है। उस मार्ग से ब्रह्मर्षि, पुनीत, राजर्षि, विद्याधर, मोहरंग आदि जाते हैं। देवता की आराधना करने वाले, शिव भक्त में तत्पर रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पोसेरा देने वाले, माघ महीने में काष्ठ देने वाले उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में बैरागी आदि महापुरुष आ जाएं तो उनको दान मान से सत्कार करने वाला, दुखी पुरुषों को मधुर वाणी कहने वाला, रहने में जो जगह देवे, सत्य धर्म में रत, क्रोध लोभ से रहित, माता पिता की भक्ति में रत, गुरु सेवा करने वाला, भूमि दान देने वाला,
गरदान देने वाला, गोदान देने वाला, विद्यादान देने वाला, पुराण को वाचने वाला तथा सुनने वाला, वेद पुराण के शुद्ध पारायण में अच्छा पुरुष दूसरे पवित्र तथा शुद्ध निर्मल स्वभाव वाले पुरुष पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है, जिसमें सब बड़े बड़े रथ पालकी रखी हैं। नरयान द्वारा उस मार्ग से जाते हैं। उस मार्ग में हंस, सारस, चकवा, चकवी पक्षी से सुशोभित अमृत बिंदु युक्त एक तालाब है। उसमें वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा सूर्य की सेवा करने वाले, पर्व में तीर्थों पर स्नान करने वाले, जो धर्म युद्ध कर संग्राम में मरे, अनशन व्रत धारण कर जो मर गए हैं, वाराणसी गौगृह में तीर्थ जल में गिरकर जो मरे, ब्राह्मण के अर्थ स्वामी के निमित्त तीर्थ क्षेत्र आदि में जो मरे, देवताओं के लिए जो मरे, योगाभ्यास से जो मरे, जो सुपात्र पूजक है, मादान में जो रथ है, वे उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का है, रत्नों से मंदिर भरा है, अमृत रस से सदा परिपूर्ण, बावड़ियों से युक्त है। वह मार्ग हाथी घोड़ों से पूर्ण है। हाथी ऐरावत वंश के हैं। अश्व रत्न उच्च श्रवा वंश से उत्पन्न है। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, छह शास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, परहिंसा, परद्रव्य, परनिंदा इसको नहीं करने वाले, अपनी स्त्री में आसक्त, संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, तपस्वी, मोह, पाषाण, कांचन, जिनके समान ऐसे सन्यासी, ज्ञान वैराग्य में संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव विष्णु के व्रत को करने वाले, कर्म को ब्रह्म में समर्पण करने वाले, तीन ऋणों से विमुक्त, पंच यज्ञ में रत, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, नीच संगति से रहित तथा सत्संगति करने वाले, ऐसे पुरुष अप्सरा गणों के सहित विमान में बैठे अमृत पान करते हुए धर्मराज के मंदिर में जाते हैं। वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर धर्मराज सभा के अंदर जाते हैं। धर्मराज देखकर सत्कार करता हुआ उठ खड़ा हो उनके समक्ष जाते हैं। शंख चक्र गदा खड़ग सहित चतुर्भुज पुण्य कर्म में संलग्न मित्रवत आचरण करते हैं। सिंहासन देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, पाद्य चंदन आदि से उनका पूजन करते हैं और कहते हैं, हे शब्दगणों, हे ज्ञानी जनों को नमस्कार करो। ये इस मंडल को भेद कर ब्रह्मलोक जाएंगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरक वीरु आप लोग ने सुख को देने वाला पुण्यों से देवत्व प्राप्त किया है। जो अप्राप्त मनुष्य शरीर धारण कर नित्य का साधन नहीं कर नरक में जाता है, उससे अधिक अन्य कोई खल भी नहीं है। अप्राप्त दुर्लभ शरीर प्राप्त कर धर्म का साधन नहीं करता, वह जो इस अस्थिर शरीर से धनादि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह कर सब वस्तुओं से समन्वित पुण्य स्थान को जाइए। ऐसे धर्म वचन को सुनकर पुण्यवान पुरुष धर्मराज तथा सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित और मुनीश्वर आदियों को सहिष्णुमान होकर विमान में बैठकर उत्तम पद को जाते हैं। कोई परम आदर से धर्मराज की सभा में स्थिर रहते हैं। वहाँ कल्प पर्यंत निवास कर देवता आदि के भोग कर शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है।
महाधनी सर्वज्ञ सब शास्त्रों में निर्णित फिर आत्म विचार से परम गति को जाते हैं। हे गरुण, यम संबंधी जो तुमने प्रश्न किया वह मैंने कहा, इसको कोई भक्तिवान सुने तो धर्मराज की सभा में जाती है। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोज द्वारे एकादश दिन विधि निरूपणम नाम चतुर्दश अध्याय संपूर्ण। पूरी श्री विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ भगवान की जय।